आज हम देख रहे थे जो अनुक्रम सीक्वेंस और सीरीज हमने देखा था। सीक्वेंस और सीरीज में विविध प्रश्न वाला हम देखने वाले हैं। तो आज हम विविध जो प्रश्न वाला है अपनी, तो विविध प्रश्न वाला की जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विविध प्रश्न वाला से जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m+n तथा m-n पदों का योग mवें पद का दुगुना है। दर्शाइए कि समांतर श्रेणी की m+n पद का, फिर m-n पद का पदों का योग, इनका योग mवें पद का दुगुना है। जो mवां पद है उसका दुगुना है। ये आपके पास सवाल है। इस सवाल में आप देख सकते हैं, देखिए m+n और m-n जो पद है, उन दोनों पदों को अगर मैं सम करता हूँ तो वो mवां जो पद है उसका दुगुना होगा। ये मेरे को यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि mवां पद, जैसे nवां पद हम लेते हैं ना, तो किसी भी समांतर श्रेणी में हम mवां पद क्या होगा अपने पास, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो mवां पद किसमें? समांतर श्रेणी में। mवां पद समांतर श्रेणी में। तो वो आपने देखा था कि सर mवां पद जो समांतर श्रेणी में हमने डिस्कस किया था, अगर मैं उसको am से डिस्कस करूं तो वो बनेगा a+m-1 एंड d। तो सबसे पहले आपने देखा कि माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद a है, प्रथम पद a तथा सार्वय अंतर d है, सार्वय अंतर d है। ये आपके पास है। माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद a तथा सार्वय अंतर d है। तो सबसे पहले अगर मैं ये देखता हूँ यहाँ से, तो m+n पद निकालूँ तो am+n पद, अगर वो मैं यहाँ से निकालता हूँ तो बन जाएगा a+m+n-1 एंड d। ये बन गया आपके पास। और इसी तरीके से am-n पद अगर निकालते हैं तो वो बन जाएगा a+m-n-1 एंड d। ये 2 इक्वेशंस हैं आपके पास। और इस 2 इक्वेशंस के बाद हमें जो क्वेश्चंस में पूछा गया है कि इनका सम हमें करना है। तो दोनों का सम अगर करते हैं अपन, दोनों का योग करते हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो हमें निकालना है am+n प्लस am-n इक्वल्स टू, ये बन गया आपके पास। तो a+m+n-1d प्लस a+m-n-1d, ये बना। तो देखिए a और a है आपके पास जो है वो बन गया 2a प्लस, देखिए इस पार्ट में से आप देख सकते हैं d आपके पास ऐसे कॉमन आएगा, b कॉमन होगा तो ये बन जाएगा m+n-1 प्लस m-n-1। ये अपने पास बनता है। ओके, तो इसमें से अगर आप देखें तो n से n जो पार्ट है वो कट हो गया आपका। तो क्या बना? ये बन गया 2a प्लस d, ये बन गया 2m-2। और इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 2 इसमें से कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा a+m-1d। और ये mवां पद है आपका, तो ये बन जाएगा 2am। तो आप देख सकते हैं कि जो mवां पद है वो ट्वाइस है। mवां पद यहाँ पे मेरे को ट्वाइस मिला। क्या? जब इन दोनों को m+n और m-n पद अगर आप सम करते हैं, उनका जोड़ जो है वो mवें पद का दुगुना है। ये ही हमें यहाँ पे सवाल में दिखाना था। तो ये है आपका पहला सवाल। इसके बाद हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट सवाल है आपके पास वो हमारे पास क्या है नेक्स्ट। तो देखिए कि दूसरा जो सवाल है वो क्या है आपके पास। दूसरा सवाल है कि यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है। दूसरा जो सवाल है वो हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग, तो 3 जो संख्याएं हैं
तीन संख्याओं का योग जो हमें दिया हुआ है, तीन संख्याओं का योग जो है वो 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है। उनका जो गुणनफल है वो 440 है। तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे कह रहा है कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि वो संख्याएं क्या होने वाली हैं, ये हमें दिखा रहे हैं। देखिए सिंपल तरीके से अगर अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो आप देखेंगे वो तीन संख्याओं का योग आपको 24 दिया हुआ है और हमने इसमें देखा था कि जब आपको किन्हीं भी तीन संख्याओं का योग दिया हुआ हो तो उस केस में हमें उन संख्याओं का चयन जो है वो किस तरीके से करना है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन तीन संख्याओं का चयन करने का जो तरीका होगा आपका, तो तीन संख्याएं हैं तो माना कि तीन संख्याएं क्या होंगी आपके पास, a माइनस डी, a और a प्लस डी है, जहां a प्रथम पद है, d उसका सार्वंतर है। संख्याओं का चयन, जो पदों का चयन करते हैं यहाँ पर, तो पदों का चयन का ये तरीका हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब तीन संख्याएं, तो तीन जो संख्याएं हैं वो देख सकते हैं कि विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का चयन हम कुछ इस तरीके से करते हैं। तो विषम संख्याओं का जब अपन चयन करते हैं तो हमने कोशिश की थी कि इस तरीके से हम टर्म्स को लें, और ये क्या था कि हमने देखा था उस टाइम लॉजिक दिया था आपको कि डी का डिफरेंस उस केस में हमें रखना है, तो उनका योग जो है वो 24 है। तो इन तीन संख्याओं का योग मेरे को दिया हुआ है, तो अपने को जो दिया हुआ है, अपने को वो दिया हुआ है वो देखना है। क्या दिया हुआ है अपने को, तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है। तो इन तीन संख्याओं का योग अगर मेरे को दिया हुआ है और वो कितना है, वो है 24। तो सबसे पहले मैं इन तीन संख्याओं का योग करता हूँ, तो वो बन जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 24 है आपके पास। देखिए d से d इस केस में कट हो गया आपके पास, तो 3a इक्वल्स टू बन गया 24 और a इक्वल्स टू 24/3 यानी आ गया 8। तो a की वैल्यू जो आई आपके पास वो 8 है। तो यहाँ से सिंपल आपने a फाइंड कर लिया। a फाइंड करने के बाद अगर d और फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके उन नंबर्स को, संख्याओं को निकाल सकते हैं। अब मेरे को दिया हुआ है कि गुणनफल 440 है, तो गुणनफल मेरे को 403 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो तीन संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्याओं का जो गुणनफल है आपका, तीन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 440 है। तो सिंपल इन तीनों संख्याओं को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन गया a माइनस डी, a एंड a प्लस डी इक्वल्स टू है 440। देखिए ये बन जाएगा ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 440। सिंपल मेरे को d निकालना है, तो a की वैल्यू आपने पुट किया 8, यहाँ से पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू है 440। यहाँ से अगर अपन ये फाइंड करेंगे 64 माइनस डी स्क्वायर 440/8, ये बन गया। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो 64 माइनस डी स्क्वायर, ये आपके पास बन गया 55। अब यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा 64 माइनस 55 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 9, तो डी इक्वल्स टू आ गया आपका प्लस माइनस 3, तो ये आपके पास डी आ गया। तो आप देख सकते हैं कि डी की आपके पास दो वैल्यू हैं, एक है 3 और एक है डी की वैल्यू -3। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो देखिए अपने पास क्या बनता है। देखिए फर्स्ट हमने a इक्वल्स टू 8 और d इक्वल्स टू +3 अगर कंसिडर किया तो a माइनस डी, तो 8 माइनस 3, 8 प्लस 3, तो 5, 8 एंड 11, ये आपके पास बनती हैं वो तीन संख्याएं। दूसरा केस क्या होगा कि आपने लिया a इक्वल टू 8 लिया और d इक्वल्स टू लिया आपने -3। तो उस केस में अगर आप देखते हैं, तो उस केस में अगर आप देखें तो क्या बनता है अपने पास, a8, यस, तो 8 माइनस एंड -3, सेकेंड नंबर जो है वो 8 है और फिर आपका 8 प्लस 3 है, 8 प्लस -3 है, तो ये बन गया आपका 11 बन गया, ये हो गया 8 बन गया और ये बन गया आपका 5। तो आप देख सकते हैं कि ये दो सीक्वेंस, दो आपके पास तीन संख्याएं इस तरीके से आपकी हो सकती है। तो वो तीन संख्याएं किस तरीके से हमने फाइंड की, देखिए वो जो थ्योरी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी,
अपनी शुरुआत की डिस्कस की थी कि कैसे हमें समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का चयन करना है, तो वो चयन आपके सामने है कि इस तरीके से हम चयन करके उन संख्याओं को यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल क्या है आपके साथ। यस, देखिए आपके पास तीसरा जो सवाल है आपका, तीसरा सवाल है कि माना कि किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा tn पदों का योगफल क्रम से s1 s2 तथा s3 है, तो दिखाइए। तो ये संबंध आपको दिखाना है। तीसरा सवाल आपने पढ़ा, तो उसके बाद देखिए थर्ड जो सवाल है आपका वो क्या है। थर्ड है आपके पास, माना कि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योगफल क्रम से s1 s2 और s3 है, तो हमें ये दिखाना है s3 इक्वल्स टू 3s2 माइनस s1, ये हमें शो करना है। देखिए ये रिलेशन आपको शो करना है कि s3 जो होगा वो 3s2 माइनस s1 होगा। तो सबसे पहले अगर आप इसको समझने की हम कोशिश करें, तो सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि s1 क्या है। s1 देखिए हम बेसिक अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ, तो चलो मैं यहाँ पे इसको बेसिक बनाने की कोशिश करता हूँ। तो s1 क्या है, s1 है n पदों का योग, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग है। माना कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d है। माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d है। माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d है। अब हमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d है, तो s1 आपके पास क्या होगा, s1 है n पदों का योग, तो वो बन जाएगा आपके पास n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ऐसे s2 क्या हो जाएगा आपके पास, वो 2n, तो 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d। फिर s3 क्या है मेरे पास, 3n/2 हो जाएगा 2a प्लस 3n माइनस 1d। ये आपके बेसिक फॉर्मूले बनते हैं, क्योंकि सम ऑफ n टर्म जो होता है ना वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो सबसे पहले हमने यहाँ से यही किया है कि ये जो इक्वेशंस आपने बनाई हैं, ये 3 इक्वेशंस आपके सामने जो हैं कि s1 क्या है, s2 क्या है, s3 क्या है और sn क्या है, ये हमने यहाँ पे निकालने की कोशिश की है कि कैसे ये जो सम ऑफ n टर्म है, यानी n पदों का जो योग है, उससे कैसे हम n पदों का योग हम निकालते हैं। तो आपके पास देख सकते हैं कि इक्वेशन जो है ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, आपके पास ये इक्वेशन आपके पास सेकंड है और ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। इन इक्वेशन की हेल्प लें तो आपको देखिए s2 माइनस s1 अगर हम फाइंड करें, तो सिंपल हम यहाँ से फाइंड करते हैं s2 माइनस s1। s2 माइनस s1 अगर आप फाइंड करते हैं तो देखिए क्या रहेगा आपके पास, तो 2n/2 बन जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1d माइनस n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये इक्वेशन है आपके पास। मुझे इसको सोल्व करना है, s3 बनाना है। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, n/2 कॉमन आ रहा है, n/2 मेरे पास इसमें से कॉमन आ रहा है। n/2 कॉमन आने के बाद इन चीज़ों को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो n/2 कॉमन लिया, 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4a प्लस 2d 2n माइनस 1 एंड माइनस n/2 इसमें से कॉमन है तो माइनस 2a माइनस n माइनस 1 एंड d। ये फॉर्मेट आपके पास बनता है। अब सिंपल आप देख सकते हैं कि n/2 और सिंपल सोल्व करें तो 4a माइनस 2a, तो ये क्या बन गया आपके पास 2a। सिंपल इसमें से आप देख सकते हैं कि d कॉमन आ रहा है, तो प्लस मैंने d कॉमन लिया, तो यहाँ से 2 जो रिमेनिंग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 2 माइनस है आपके पास, और यहाँ से d कॉमन लिया तो माइनस n एंड प्लस 1। ये फॉर्मेट आपके पास बचा।
तो ये बन गया आपके पास n/2 2a प्लस 4n माइनस n, तो ये बन जाएगा 3n माइनस 2 प्लस और माइनस 1 एंड d, ये आपका बनता है। तो ये है आपके पास S2 माइनस S1। और आप ध्यान से देखिए तो देखिए ये S3 है आपके पास। S3 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 आपके पास यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो आपने क्या किया कि इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया S2 माइनस S1, ये बन गया 3n प्लस अपॉन 2a प्लस 3n माइनस 1d, ये आपका बना। तो इसको मैंने किस तरीके से नोट किया, S2 माइनस S1, और ये बन गया आपका S3, सिंपल S3 बन गया आपका। तो ये है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3 जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास। तो प्रॉब्लम नंबर जो 4 है, अपना क्वेश्चन 4, सवाल जो 4 है आपका, उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है वो, इस तरीके से हम उसको बनाने वाले हैं। क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हों। 200 से 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं, देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि 200 तथा 400 के मध्य दो संख्याएं दे दी यहाँ पे, ये बाउंड्री है हमारे पास। 400 के मध्य आने वाली वो संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं, तो योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हैं। 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का SN हमें फाइंड करना है। इसको आप देखिए बेटा। तो देखिए SN उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 7 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी निकालनी होगी, उसके बाद वो संख्याएं निकालनी होगी कि मेरे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं। क्योंकि SN की बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, एक ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अगर लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दी हुई हो तो n/2 a फर्स्ट टर्म प्लस l लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला भी हम उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगी, अगर n मेरे को पता हो तो मैं इसका सम फाइंड कर सकता हूँ। अच्छा, ये हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि 200 से 400 के बीच में वो कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर जो 7 से विभाजित होता है। तो देखिए क्या 200 7 से विभाजित होता है, तो 7 2 14, 7 दूनी 14 हो गया, 6 0 7 7 8 56, तो रिमेनिंग आ गया 4 रिमेनिंग आ गया। तो 4 रिमेनिंग नहीं आना चाहिए था, तो उसके लिए हम क्या करें, 4 रिमेनिंग आ गया तो 200 में से हमने 4 माइनस किए तो वो बन गया 196, और उसमें हमने 7 जोड़े तो वो 7 6 13, वो बन गया 203। तो वो संख्या 203 है। आप देख सकते हैं कि पहली संख्या 203 है, जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो वो संख्या 203 है। तो फर्स्ट नंबर जो हुआ वो 203 हुआ। पहली संख्या 203 है जो 7 से विभाजित होगी, उसके बाद 210 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट नंबर भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले कि सर वो लास्ट नंबर क्या होने वाला है जो 7 से विभाजित होगा। तो लास्ट नंबर जो है देखेंगे क्या 400 7 से डिवाइड है, तो 7 से देखते हैं। तो ये देखिए आपके पास 7 चौक 28, 7 पंजो 35, यहाँ से रिमेनिंग आ गया 5 0, ये हो गया 7 7 7 तो 7 49, तो शेषफल 1 आ गया। तो 1 शेषफल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो उसमें से मैं माइनस करूँ तो वो बन गया 399। तो आप देख सकते हैं क्या 399 7 से डिवाइड है, तो 7 पंजो 35, 4 49, 7 49 कंप्लीट हो गया आपके पास। तो ये मतलब 399 द लास्ट नंबर, अंतिम संख्या 399 है। तो सबसे पहले मेरे को वो समांतर श्रेणी यहाँ से हमने निकाली है कि वो समांतर श्रेणी हमने यहाँ से निकाल ली जो 200 और 400 के बीच की वो संख्याओं की समांतर श्रेणी जो 7 से विभाजित होती है। तो वो है 203 210, चलती रहेगी आपके पास, लास्ट है 399। इसमें अगर हम देखें तो प्रथम पद है आपके पास 203, डी जो है वो है 7, और जो लास्ट पद है वो है 399। तो सबसे पहले लास्ट पद की सहायता से देखिए एल बराबर 399 या ए एन बराबर 399, इसकी सहायता से सबसे पहले मैं ये निकाल सकता हूँ कि वो संख्या, वो कितनी संख्याएं हैं इसके अंदर। तो अगर मैंने निकाला ए एन, तो ए एन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d। तो आपने यहाँ से फाइंड किया ए एन है आपके पास 399, ए की वैल्यू है 203 प्लस एन माइनस 1, और डी जो है वो आपके पास 7। तो सिंपल अगर देखें तो 399 माइनस 203
और ये है n-1 और 7 है आपके पास। तो इसको अगर माइनस करते हैं अपन तो ये आ गया 199 और 196, तो ये बन गया 196 बन गया आपके पास। यस, और 196 को मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ से ऐसे, ये बन जाएगा n-1। अब 196 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो देखिए क्या पार्ट आने वाला है मेरे पास, तो ये आ गया n-1 इक्वल्स टू 7 2 जा 7 दूनी 14 और 7 8 56 28। n बराबर क्या आ गया 28 प्लस 1, तो n बराबर आ गया 29। तो ऐसे मेरे पास टोटल संख्याएं जो हैं वो 29 संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं जो मेरे पास वो 29 हैं जिसका सम मेरे को फाइंड करना है। और एसएन का फॉर्मूला इन संख्याओं का एस 29 का सम अगर मैं निकालूँ तो हो जाएगा 29/2। प्रथम संख्या है 203, अंतिम संख्या है आपके पास 399। इनका सम हमें निकालना है। तो देखिए क्या हो गया 29/2 इंटू इनका सम अगर हम निकालें 9 में 3 9 3 12 और 9 1 10 3 2 5 1 6 602 बन गया आपके पास। तो देखिए इसको वापस हम थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करते हैं तो देखो कोई मिस्टेक ना हो इसमें। तो ये हो जाएगा 399 203 602, ठीक है। 2 से कट हो गया 301, तो ये आ गया 29 इंटू 301। तो मैं अब 301 को 29 से मल्टीप्लाई करूँगा 27 206, तो 927 628 ये बन गया। तो ये बन गया सम जो है वो है 8729, ये बन गया आपके पास। तो इसका जो सम आया है आपके पास, तो ये 200 400 के बीच में जो संख्याएं हैं इनका जो सम हमने निकाला है वो है आपका 8729। तो इस तरीके से जो आपकी ये प्रॉब्लम थी उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिंपल सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 से 100 तक आने वाली सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित हो। तो ये सवाल जो है वो हम चलो सॉल्व कर लेते हैं, बताते हैं आपको कि किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए 5th जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 100 तक आने वाली सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित हों। 1 से 100 तक हमें वो संख्या ज्ञात करनी है या 2 या 5 से विभाजित हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये सबसे पहले ये देखना है कि वो संख्या कौन सी है जो 2 से विभाजित होती हैं या 5 से। 5 से यहाँ पे मतलब कि केवल वो 5 से विभाजित होनी चाहिए। अगर वो 2 से विभाजित होगी तो फिर वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। तो सबसे सिंपल अगर अपन देखें तो सीरीज़ अगर बनाएं 1 से 100 में, देखिए 2 से तो 2 है 4 है 6 है 8 है, इस तरीके से 100 भी है। तो पहली ये संख्या होगी आपके पास, ठीक है। अच्छा हमें करना क्या है इसमें, हमें इसमें सवाल में सॉल्व करना है 1 से 100 तक आने वाले सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित हों। तो हमें उन सबका योगफल ज्ञात करना है। प्लस सेकंड क्या होगा 5 से जो 5 से विभाजित हो तो वो 5 होगी, 10 नहीं होगी, वो 15 होगी, फिर वो 25 होगी आपके पास। और इस तरीके से आप देख सकते हैं 100 नहीं होने वाली है, 100 नहीं लेंगे अपन क्योंकि 100 में 2 का भी भाग जाता है। तो यहाँ पे हम 95 लेंगे। तो ये वो संख्याएं बनी, इनका सम हम मेरे को फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 + 4 + 6 + 8 और ये बन जाएगा +100। और यहाँ से अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा 5 + 15 + 25 + 95, ये बना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस केस में इसमें टोटल कितने नंबर है। इसमें भी हम ये देख लेते हैं कि टोटल कितने नंबर्स हैं। तो सबसे पहले an फाइंड करते हैं दोनों का सेपरेटली। तो इसका an अगर हम फाइंड करें तो आप देखते हैं कि लास्ट टर्म जो है वो 100 है, तो a प्लस तो 2 + n - 1 d जो है वो 2 है आपके पास। तो ये हो गया 50, ये बन गया 2 + n - 1। 50 के बाद ये हो जाएगा आपके पास क्या n - 1 d, ये जो हमें फाइंड करना है। 50 - 2 तो ये हो गया 48। 100 ये बना अपने पास a + n - 1 d, तो बन गया 100 - 2 और ये बन गया आपके पास n - 1 d और d जो है वो आपका 2 है। तो 100 - 2 कितना हो गया आपका 98। n - 1 ट्वाइस है
2 से इसको डिवाइड करेंगे, 98 को डिवाइड किया 2 से तो ये बन गया n-1, तो ये बन गया आपके पास 49 n-1, n इक्वल टू हो गया 50। टोटल इसमें 50 नंबर्स है। इसमें देखिए आपके पास क्या है, लास्ट टर्म है 95, 5 प्लस n-1d और वो है 10, तो 95 माइनस 5 ये बन जाएगा n-1 10, 90 अपॉन 10 ये हो गया n-1, तो ये हो गया 9 माइनस 1 और n इक्वल टू हो गया 10। तो इसमें टोटल 10 टर्म है, n इक्वल टू इसमें 10 टर्म है, इसमें हमारे पास n इक्वल टू 50 टर्म है। अब हम डायरेक्ट इनका सिंपल सम फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए सम फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करेंगे और क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व। तो इसका सम जो होगा एसन 50/2, फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, लास्ट टर्म जो है वो 100 है, प्लस 10/2, फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 5 है और लास्ट टर्म जो है वो आपका 95 है। तो ये बन गया आपके पास 25 × 102 प्लस ये बन गया आपको 5 × 100। तो सबसे पहले मुझे सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, ये बन गया आपका 500 और इसको 102 को मैं अगर 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ यस, तो ये बन गया 2550, तो ये बन जाएगा 3050। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 5 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स हैं आपके पास, उनका जो सम होगा आपके पास 2 या 5, 2 या 5 से विभाजित होने उनका नंबर है वो 3000, सम होगा वो 3050 होगा। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आप बनाने की कोशिश कीजिए, फिर भी अगर आपको किसी भी में प्रॉब्लम आती है तो हम आगे की क्लास में उसको डिस्कस